अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज का आगाज किया है और उसका नाम है कनाडा चलो मिलियनियर बनो। उसी सीरीज का आज पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके अंदर भी हम एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ आपकी नज़र करवाएंगे कि भाई अगर आप इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं या अभी आप स्टूडेंट एज में आपने एफएससी किया और अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे किस कैरियर में जाना चाहिए जहां पर मैं आसानी से मिलियनियर बन सकता हूं और मैं आसानी माइग्रेट कर सकता हूं, तो भाई ये प्रोफेशन बिल्कुल आपके लिए है। पाकिस्तान में मिलियनियर वर्ड आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर दूसरा बंदा मिलियनियर मिलियनियर लगा है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नदौलती आ गए जिन्हें नया नया पैसा मिला और उन्हें समझ नहीं आती कि होता क्या है। कनाडा के अंदर मिलियनियर एक बड़ी आम सी चीज है। हर दूसरा बंदा आपको मिलियनियर मिलेगा और बड़े यंग यंग 20-20 22-22 साल के लड़के भी आपको मिलियनियर मिलेंगे जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स के थ्रू ये काम किया है, या जो जॉब वाले आपको मिलियनियर्स मिलेंगे उनकी एज कम से कम 30+ होगी, लेकिन मिलेंगे बहुत ज्यादा तादाद में। यहाँ पर तो गिने चुने आटे में नमक के बराबर है ना। वहां पर हर दूसरा बंदा तकरीबन आपको मिलेगा। उसकी वजह यह है वहां का इन्वायरमेंट, वहां का बिजनेस मॉडल। वहां पर कोई करप्शन नहीं है, किसी को आपने रिश्वत नहीं देनी, हर काम स्टैंडर्ड पे होना है और अगर आप स्किलफुल हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आज जिस प्रोफेशन की हम बात करेंगे इसमें भी दो रास्ते हैं। इस प्रोफेशन में आप जाके जॉब कर सकते हैं या आप इस प्रोफेशन को जाके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मींस अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इस प्रोफेशन का नाम है कॉर्पोरेट लॉ। मतलब आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं, इवन पाकिस्तान में हैं, तो आप माइग्रेट हो सकते हैं कनाडा के अंदर। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, एफएससी की है और आगे सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भाई आप कॉर्पोरेट साइड पे आप आ सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। अब अगला सवाल आप लोगों के ज़हन में आएगा, सर कॉर्पोरेट लॉयर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्या हम लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्या हम लोगों की सेल टैक्स रिटर्न? वो नहीं भाई, ये तो बड़ा छोटा सा काम है। ये तो पाकिस्तान में आप देखो ना, लॉयर आपसे लाइक महीने का 2,000-3,000 भी लेते हैं और आपकी सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। बहुत सारे लॉयर्स 3 लाख भी लेते हैं और वो आपके रिटर्न फाइल करते हैं। इट वेरीज। कनाडा की बात करूं तो अगर आप कनाडा में कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो 3 डायमेंशन ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकती हैं। मींस कि आप बआसानी मिनिमम मिनिमम $300,000 मींस $300K, $3 लाख पर ईयर कनाडा में कमा सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप 8 लाख डॉलर पे जा सकते हो, 10 लाख डॉलर पे जा सकते हो। ये अब आपकी मेहनत है अगर आप खुद काम कर रहे हो। $3 लाख मैं बता रहा हूँ सैलरीज का। ये वो सैलरीज है जो कि ऑलरेडी वहां पे प्रैक्टिस हो रही है और ये रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि भाई इतनी वहां पर एवरेज सैलरी चल रही है कॉर्पोरेट लॉयर्स की। 3 डायमेंशन कौन सी हैं, बारी बारी उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बड़ा अजीब सा नाम है, पाकिस्तान में तो शायद आपने सुना भी ना हो। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड है अंडर कॉर्पोरेट लॉ जिसके अंदर आप बिजनेस बाइंग बिजनेस सेलिंग को डील करते हो। मींस मेरी एक कंपनी है और मैंने ये कंपनी सेल करनी है, तो अगर तो मैं इस फील्ड में डील कर रहा हूं मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर, तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बंदा आता है डेविड, वो आके कहता है कि यार मैंने अपनी ये कंपनी बेचनी है जॉन को, तो मैं एक मिडल मैन हूंगा जो कि इस पूरे केस को एग्जीक्यूट करूंगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, एवरीथिंग। और इसमें बड़े मोटे पैसे बनते हैं, तगड़े पैसे बनते हैं। बिजनेस फ्लिप जब होता है या बिजनेस ट्रांसफर होता है या बिजनेस सेल परचेज होता है, तो ये भाईजान अरबों की गेम होती है और इसमें अगर आपका छोटा सा भी कमीशन हो ना तो वो भी तगड़ा बनता है। आप समझ सकते हो जो लोग तो इस फील्ड के अंदर हैं। अब आप कहोगे सर बिजनेस बाय सेल कौन करता है? भाई पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि आप कारोबार कर रहे हो, उसके बाद यहाँ वो बंद होता है या चलता रहता है, बाहर ऐसा नहीं होता। इवन आप अभी देखो यार, ट्विटर खरीद लिया एलन मस्क ने, उसने खरीद लिया। अब उसने कैसे खरीदा होगा? किसी बीच में लॉयर को डाला होगा, वही लॉयर जिसका मैंने भी आपको बताया जो कि इस चीज में स्पेशलाइज होता है कि बिजनेस की बाइंग एंड सेलिंग कैसे की जाती है। तो उसने पेपर वर्क किया होगा, सारा बिजनेस ट्रांसफर हुआ है एलन मस्क को, अब उसका ऑनर बन गया। अब उसने जी ट्विटर का जो है वो अपना लोगो भी चेंज कर दिया, एक्स शेप का बना दिया, तो जो मर्जी करे भाई, वो बिजनेस ऑनर है। तो बाहर की दुनिया में बिजनेस बाइंग सेलिंग इज अ कॉमन बिजनेस। लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सेल पे लगा देते हैं, पूरा बिजनेस ही फ्लिप कर देते हैं। पाकिस्तान में तो ये सोच ही नहीं है, ये माइंडसेट ही नहीं है। हम लोग बहुत नीचे जाके सोचते हैं, वो हमसे 200-300 साल आगे हैं भाई। हम प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करते हैं, वो बिजनेस ही बेचने पे फोकस करते हैं। बिजनेस बनाओ बिजनेस बेचो, हम कहते हैं प्रोडक्ट बनाओ प्रोडक्ट बेचो।
तो वो भाई हमसे आ गए हैं, और जब बिजनेस बिकते हैं ना तो फिर मिलियनियर्स बनते हैं। फिर आप कह सकते हो कि भाई हाँ, कनाडा में हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो मिलियनियर होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम दूसरी चीज को डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट। बाहर तो भाई इस पे बहुत सख्त लॉज मौजूद हैं, बहुत सख्ती मौजूद है। यहाँ पर तो अगर कोई आपकी चीज चोरी कर ले, आपका लोगो चोरी कर ले, तो आप ज्यादा से ज्यादा लड़ाई कर सकते हो उसके साथ, कानूनी दरवाजा खटकाते हो तो इतने लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। डेफिनेटली यहाँ पर भी लॉयर्स मौजूद हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स मौजूद हैं जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करते हैं। यहाँ पर भी जितने बड़े ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोका कोला है, पेप्सी है, उन्होंने अपने ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करवाए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। तो वो भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने लॉयर्स रखे हुए हैं, पूरे लॉयर्स। और कोई भी बंदा उनका नाम कॉपी करता नजर आता है, चाहे वो किसी वेबसाइट पे कहीं पर भी, तो वो लॉयर्स फौरन उसको नोटिस भेजते हैं कि भाई आप हमारा नाम यूज कर रहे हो और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, या आप हमारे कॉपीराइट को इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, तो हम अब आपको छोड़ेंगे नहीं, हम अब अदालत में जाएंगे। तो ये वो लॉयर्स होते हैं जो कि हर बड़ी कंपनी के पास मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में तो शायद हर कंपनी के पास मौजूद नहीं है, जब उन्हें जरूरत पड़ती है वो जाके किसी वकील को हायर करके अपना केस पुट अप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कनाडा की बात करते हो तो हर कंपनी ने अपने पास पैनल के ऊपर लॉयर्स रखे होते हैं जो कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। बाहर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत रिस्पेक्ट है, यहाँ पर तो गुजरांवाला अगर आप चले जाओ ना, तो एक बाबा कुल्फी वाला था, अब वहां पे हर दूसरा बाबा कुल्फी वाला है। क्यों? कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर बाबा जी इतने ज़हीन होते, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना ट्रेडमार्क, अपना सारा ब्रांड नेम रजिस्टर करवा लेते, तो कल को उनको कोई तंग ना करता। लेकिन मजे की बात ये पाकिस्तान है, यहाँ पर फिर भी लोग तंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इदारों को पैसे खिला के मुंह बंद कर दिया जाता है कि भाई कोई गल नहीं, केस नूं लंबा कर, असीं ते पैसे कमा लिए ना। तो यहाँ पर एक बड़ी गंदी बात है कि हम लोग जो है ना अगले के बिजनेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद अपना कोई जहन लड़ाएं, कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आए। नहीं नहीं भाई, उसने ये काम शुरू किया तो मैं भी वही काम ही करना भाई। हुन हर बंदे दे बाबे उन्हें अपने दादे की फोटो ला के कुल्फी बेचनी शुरू कर दी है। अब क्या हुआ, पहले एक बंदा बेच रहा था भाई, अब वहां पे 50 बेचने वाले हैं। पहले तो ये नहीं पता चलता कि एक नंबर कौन सा, दो नंबर कौन सा है। बाजी बाबा जी कुल्फी वाला, कराची से कोई बंदा आया होना, वो यार बड़ा नाम सुने बाबा जी कुल्फी वाला, तो भाई पता चलता कि भाई इनमें से कौन सा असली बाबा जी कुल्फी वाला। हर किसी ने लिख के लगाया असली बाबा जी कुल्फी वाले। अब मुझे बताओ क्या करोगे? तो बाहर ऐसा नहीं है भाई, बाहर आपके कलर्स, आपके लोगों का डिजाइन, अगर कोई करीब करीब भी उसके आता है ना, तो उसको अदालत में पकड़ लेती है कि भाई तू इसके करीब भी क्यों गया, ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वैसे तो खिलाकन वहां लोग करीब नहीं आते, लेकिन अगर कोई आए तो भाई वहां पे ऐसा इबरत का निशान बनाया जाता है कि किसी की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान में तो भाई अभी पिछले दिनों में यहाँ पर मेरा एक स्टाफ है, मैंने उसे कहा यार ये लड़का कहाँ जा रहा है? उसने कहा सर मैं इसको दवाई लेने भेजा था, ये 2 नंबर दवाई ले आया। तो मैं कहा अब क्या हुआ है? सर अब मैं खुद जा रहा हूँ। दवाई का नाम मैं बता देता हूँ भाई, इमोडियम। अब मार्केट में उसकी 2 नंबरियां चल रही हैं, मार्केट में पैनाडोल 2 नंबर है यार। मतलब हम कैसे मुल्क हैं यार, एक ब्रांड का नाम यूज करते हुए हमने पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट्स की साइड पे आ जाओ तो भाई एक बट कढ़ाई होता था, हम तो बचपन से एक बट कढ़ाई देखते थे। अब आप लक्ष्मी चले जाओ, न्यू बट कढ़ाई, असलम बट कढ़ाई, फलाना बट कढ़ाई। फिर इसी तरह मछली पे आ जाओ तो एक बशीर दारुल माई हुआ करती थी किसी दिन किसी टाइम पे मजांग में, वो बशीर से असलम बन गई, फलाना फलाना बन गया। वो क्लेम करता मैं असली हूँ, वो कहता मैं असली हूँ। तो भाई इधर तो यही जंग लगी रहती है, और यहाँ पर भी वकीलों की मोजें लगी होती हैं। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपकी तो मोजें लगी हो। आप तो चाहते होंगे कि यार हर दूसरा दिन कोई ना कोई फंडा चल रहा हो। लेकिन अगर आप एज ए कॉर्पोरेट लॉयर जॉब करें कनाडा के अंदर, तो भाई बड़े चांसेस हैं कि आप बासानी 4 से 5 सालों के अंदर चैनवन तरीके से किसी का हक मारे बगैर, कोई भी झूठ बोले बगैर आप मिलेनियर बन सकते हैं। ये खूबसूरती है बाहर की दुनिया में कि वहां पर पैसा कमाने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता, धोखा नहीं देना पड़ता। इस मुल्क के अंदर तो भाई हर दूसरा बंदा अपनी चीज बेचने के लिए ईमान भी बेच देता है। कहना कोई गल नहीं भाई, है ना, कारोबार का हिस्सा है। हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया कि भाई कारोबार झूठ के बगैर हो ही नहीं सकता। और भाईजान इन्ना तो झूठ बोलना पैदा ना कारोबार वास्ते। भाई हमारा मजहब कहता है कि भाई झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है पर उसमें बरकत नहीं रहती। और शायद यही वजह है कि इस टाइम हर घर में बीमारियां मौजूद हैं, हर घर में फितना फसाद मौजूद है, भाई भाई से लड़ रहा है, रिश्तों की कदर खत्म हो गई है। क्योंकि खून के अंदर, जिस्म के अंदर जो है ना, वो हलाल नवाला कहीं मिसिंग तो नहीं हो रहा। ये चीजें बड़ी देखने वाली हैं, बड़ी नोट करने वाली हैं। बाद में हम कहते हैं यार पुत्र साडा ना साडी गल नहीं मानता। क्यों? उन्हें भाईजान तुसी उन्हें खुआया की है, ਉਹਦੀ तरबियत क्या की है, ये चीजें मैटर करती हैं।
यही अगर आप अपनी सर्विसेज कनाडा के अंदर ऑफर करते हो तो भाई आप स्ट्रेट टू द मार्क, आपने बाय द बुक चलना है, जो उसमें लिखा है आपने उसके मुताबिक डिफेंड करना है अपने क्लाइंट को। दैट्स इट। कोई रिश्वतें नहीं चलनी, कोई जज नहीं खरीदे जाने। इधर तो लोग वकील को भी क्रॉस करके डायरेक्ट जज खरीद लेते हैं, तो यहाँ कानून बिकता है सर। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा उसकी के पास है। यही वजह है कि इस टाइम लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और ठीक है भाई, सबको राइट है, जिसका जाना बनता है वो जाए। यही वजह है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि भाई ये प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनकी बाहर एक अच्छी डिमांड है। जाना कैसे है? हम कंसल्टेंट नहीं है, हम सर्विसेज नहीं देते। ये एक रिसर्च है जिसकी बेस पे मैं आपके सामने डाटा लेकर आ रहा हूँ। ये एक सीरीज स्टार्ट की है। पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके हो, जिसमें मैंने बताया कि भाई अगर आप कॉस्मेटिक्स की फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप किसी भी मेडिकल में कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो, तो भाई कनाडा आपका इंतजार कर रहा है। वहाँ ज़रूरत भी है और वहाँ पे नोटू भी अच्छे हैं और आप हलाल तरीके से कमाओगे वहाँ पर। इसी तरह अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर हो और आप एक ईमानदार लॉयर और पाकिस्तान में आपका दम घुट रहा है, तो भाई आप कनाडा जा सकते हो और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यहाँ किसी फर्म के अंदर जॉब कर सकते हो। जॉब्स मौजूद हैं, हर कंपनी ने लॉयर हायर किया हुआ है। हर लॉ फर्म्स के पास इतने इतने लॉयर्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स, आप किसी लॉ फर्म में जॉब करते हो या डायरेक्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, आपसे मुलाकात होती है इसी सीरीज की अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।